हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड सेट करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेट हम लोग कर चुके हैं जो कि 20 क्वेश्चन का था। ठीक है, जिसमें फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से बेसिक क्वेश्चन से लेकर जेई और नीट का भी क्वेश्चन हम लोग किए थे। अब सेट 2 है, ये 10 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, आज हम लोग इसको करेंगे। और इस सेट प्रैक्टिस से पहले आप जो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, पहले उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट ही करेंगे जेई मेन वाले क्वेश्चन से जो कि 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है पहला। ए क्लॉक हैज 20 a clock has 75 centimeter 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड रेस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट, इसको समझिएगा यहाँ पर कि कह रहा है यहाँ पर कि जो मिनट जो सेकेंड हैंड है उसका जो लेंथ है वो थोड़ा बड़ा है, 75 दिया हुआ है। और अमूमन होता भी है घड़ी में, सेकेंड वाला जो काटा होता है वो बड़ा होता है। और यहाँ लिखा गया है मिनट हैंड जो है 60 सेंटीमीटर का मतलब उसका लेंथ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से है। आगे लिखा हुआ है कि इन 30 मिनट 30 मिनट के ड्यूरेशन में द टिप ऑफ सेकेंड हैंड विल ट्रेवल एक्स डिस्टेंस मोर देन द मिनट हैंड। क्या बोला गया कि सेकेंड वाला जो काटा है वो, लेकिन सेकेंड हैंड जो है वो एक्स डिस्टेंस ज्यादा चलता है मिनट हैंड से। बिल्कुल चलेगा। हम हमें पता है कि भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड यानी कि पूरा राउंड कर जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो चलेगा ही। तो यहाँ पर वैसी तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला गया कि भाई कितना ज़्यादा चलेगा, एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान देंगे तो यहाँ से हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। और आप समझिएगा पहले इस चीज़ को कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि बोला गया कि 30 मिनट का ड्यूरेशन है। मतलब कि अगर हम ऐसे समझेंगे, क्लॉक है हमारा। ठीक है, ये 12, यहाँ पर 3, 6, 9। मतलब ये जब 30 मिनट चलेगा मिनट हैंड, तो क्या होगा, हाफ रोटेशन ही कर पाएगा पूरे क्लॉक का। देखो 30 मिनट में क्या कर पाएगा, हाफ रोटेशन कर पाएगा। कौन? मिनट हैंड वाला। और सेकेंड हैंड वाला क्या होगा, क्योंकि 1 मिनट में वो एक राउंड करता, तो 30 मिनट में है तो 30 राउंड किया है। समझ गए? यानी कि हम ये कर सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड हैंड वो कितना हो जाएगा हमारा। तो 30 रोटेशन करेगा। ठीक है, और एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो कितना कवर होता है, 2 पाई आर। समझ गए? तो यहाँ पर ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड हैंड। और यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, रेडियस इसका ज्यादा है, हम इसको कैपिटल आर से कुछ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें मिनट हैंड के लिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि हाफ ही रोटेशन कर पाएगा 30 मिनट में, 30 मिनट में 30 रोटेशन सेकेंड हैंड, तो मिनट हैंड हाफ रोटेशन कर पाएगा। तो 1/2 इंटू 2 पाई आर होगा। इसको स्मॉलर मानते हैं क्योंकि इसका रेडियस अलग है, 60 सेंटीमीटर है। 2 से 2 कटेगा, यहाँ बचेगा पाई आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया यहाँ पर कि एक्स डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है, कौन? सेकेंड हैंड वाला मिनट हैंड से। मतलब कि एक्स वह डिस्टेंस है जो डिफरेंस होगा ये दोनों का। यानी कि इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा। समझ गए? डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड हैंड इज इक्वल टू पाई आर प्लस एक्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं इरेज करके हटाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्या कहा गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड हैंड, क्वेश्चन में कहा गया ना कि सेकेंड हैंड जो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कितना कवर कर रहा है, 30 इंटू 2 पाई आर। ध्यान देना, 30 इंटू 2 पाई इंटू इसका रेडियस है 75,
इज इक्वल टू है किससे का कितना है, तो x डिस्टेंस ज़्यादा है तो x ज़्यादा है प्लस किससे ज़्यादा है भाई, तो मिनट हैंड वाला रोटेशन से, तो मिनट हैंड का रोटेशन कितना है पाई आई, और इसका r का वैल्यू 60। ठीक है, तो x निकालने के लिए आप इसको लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे, तो लेफ्ट में लेकर आ जाइए, यहाँ से हो जाएगा 30 × 2 पाई × 75, और इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -60 पाई इज इक्वल टू x। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे पाई वगैरह कॉमन ले लीजिए, 60 पाई कॉमन ले लीजिए, 60 पाई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 30 हो गया, 2 निकलेगा तो यहाँ सिर्फ पाई 13 × 2 पाई 60 पाई हो जाएगा कॉमन, यहाँ से बचेगा 75 और यहाँ से बचेगा -1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x का वैल्यू आ गया हमारा, x का वैल्यू हो जाएगा 60, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 75 -1 हो जाएगा 74। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगा 139.4 आ जाएगा। ठीक है, 139.4 हो जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू, समझ गए। यहाँ पर ये जो पाई का वैल्यू लेना था 22/7 नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया 3.14, तो 3.14 ही हमें लेना है। क्लियर है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन हो गया इसका जे में। देखो क्वेश्चन काफी इजी था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था कि सेकेंड हैंड का डिस्टेंस मिनट हैंड से एक्स ज्यादा है, तो भाई एक्स का वैल्यू निकालो, निकालिए फटाक से। जैसे क्लास 8 9 में हम लोग पढ़ते थे मैथ, कि इसका एज इससे ज्यादा है, राम का एज श्याम से 10 साल ज्यादा है, तो हम लोग ऐड कर लेते थे, और तो क्या होगा एज मतलब एक्स क्या वैल्यू क्या होगा, तो माइनस कर लिया, आंसर आ गया हमारा फाइनल। तो काफी इजी क्वेश्चन था। पिछले सेट में भी स्टूडेंट करवाया था जो 2024 में पूछा गया था जेईई में, मोशन हेडलाइन से, वो भी काफी इजी था, विद इन अ मिनट बन गया था। ये भी आप अगर हमें समझाना था तो इतना टाइम लगा, बट ये भी क्वेश्चन विद इन अ मिनट बनेगा, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जेईई में 9 अप्रैल को पूछा गया था 2022 में 24 में। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड होने वाला नहीं है, इसको ट्रिकली बनाएंगे हम लोग, ध्यान ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड and the other half in two equal time interval with a speed 9 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड। देखो भाई है क्या, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, समझना। ये मान लो जी कि टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका जो हाफ हुआ, ये हाफ पार्ट वो 6 मीटर पर सेकंड से चला है। ठीक है, ए बी सी। अब का क्या कहा गया है कि जो अनदर हाफ है वो अलग अलग मतलब इक्वल टाइम, मान लें कि इसको टी मानते हैं तो इसको भी टी मानते हैं, तो यहाँ पर स्पीड अलग अलग है, एक का 9 मीटर पर सेकंड है, दूसरे का यहाँ पर कितना दिया गया है 15 मीटर पर सेकंड दिया गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एवरेज पूरे ड्यूरिंग मोशन एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको हम बताए, आपको थ्योरी पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जब भी आपसे यहाँ पर बता रहे हैं थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, समझ गए, और एवरेज स्पीड का फार्मूला पूछा जाता है तो हम लोग लगा देते हैं 2v1 बटा v1 प्लस v2, ये फार्मूला हम लगाते हैं, समझ गए, इक्वल डिस्टेंस है तब। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ठीक है इक्वल डिस्टेंस हुआ, यहाँ से देखिए ए से बी और बी सी इक्वल डिस्टेंस है, हमें लगा सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि बी से सी में दो स्पीड को डिवाइड कर दिया गया है ना, दो स्पीड से चला है लेकिन टाइम इक्वल है, तो इक्वल टाइम में अगर रहेगा हमें इक्वल टाइम का स्पीड देखना होता है, एवरेज स्पीड, तो हम क्या करते हैं स्पीड का सम बाई 2 करते हैं, समझ गए, दो स्पीड है तो दोनों का सम बाई 2 एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमें ये करना होगा कि सबसे पहले हमें बी से सी चलना होगा, जिससे कि ये पूरा जो एवरेज जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो स्पीड दिखाई दे रहा है उसको हम एक कर पाए। ठीक है ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पहले बी टू सी। तो बी से सी में चलोगे तो एवरेज स्पीड ऑफ जो बीसी होगा वो हो जाएगा दोनों स्पीड का सम बाई 2, तो 9 + 15/2, समझ गए, ये हो जाएगा 24/2 जो कि आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बी से सी आ गया हमारा 12, ए से बी है 6, डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2v1v2 बटा v1 + v2, और देखो इसे कितना इजी से निकल जाएगा, v1 मतलब यहाँ फर्स्ट स्पीड कितना है
6 है तो 6। सेकंड स्पीड कितना है 2080 में पूरा ऑन एवरेज 12 अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों का सम 12 प्लस 6 यानी 6 प्लस 12, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 12 गुनी 6 72 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा यहाँ 12 प्लस 6 18, 18 से कट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 बार में कट कर जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो काफी ट्रिकली है, काफी इजी क्वेश्चन था। फिर से बता रहे हैं, पहले आप दोनों क्या करते हैं कि 2080 में जो दो अलग अलग स्पीड है इसका एवरेज निकाल लीजिए, दोनों का सम बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आपका स्पीड मिल गया, कितना मिल गया था 12 मिल गया। ठीक है, और हाफ डिस्टेंस में इधर 6 है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होगा इक्वल डिस्टेंस के लिए वो लगा देना है क्या 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, और लगा के हमें सोल्व कर लेना क्वेश्चन इजिली। ठीक है, तो काफी ट्रिकली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, जो कि एनडीए 2017 में पूछा गया, काफी कंसेप्चुअल है, मतलब सॉरी काफी इजी है ये, तो देखेंगे। बोला गया कि वैक्यूम में 5 रुपया का कॉइन, एक पंख फिदर और एक स्पैरो बर्ड, सॉरी आई एम सॉरी, क्या बोला गया कि 5 रुपी कॉइन, फीदर ऑफ स्पैरो बर्ड, मतलब एक पंख गिराएगा स्पैरो बर्ड का, और एक मैंगो की गिराएगा, समझ गए, एक ही साथ गिराएगा सेम हाइट से। टाइम टेकन टाइम टेकन बाय देम टू रीच द बॉटम इज t1 t2 t3। देखो भाई, अगर वैक्यूम में से अगर गिराते हो सेम हाइट से, तो आपको पता है, ठीक है, कि वहां पर टाइम सेम होगा। एयर में हम गिराएंगे तो ऐसा देखिएगा कि फेदर ऑफ स्पैरो बर्ड लेट गिरेगा, लेकिन वैक्यूम में सब पर जी का वैल्यू सेम लगता है, एक्सीलरेटेड सब सेम रहता है, तो स्पीड भी सबका सेम रहेगा स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड सबका टाइम भी सबका सेम हो जाएगा, समझ गए, स्पीड भी पूछा तो स्पीड भी सबका सेम होगा, सेम स्पीड से टकराएगा, सेम टाइम में टकराएगा। ठीक है, तो एनडीए में ज्यादा लेवल का क्वेश्चन होता नहीं फिजिक्स से, काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और एनडीए का इसी सेट में आपको मिलेगा नीचे में। चलिए अब नीट का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। A body is standing at the top of 20-meter height drop, 20-meter height drop a stone, assuming g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, the velocity with which the ground it hits the ground। देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी v का फार्मूला होता है हिटिंग द ग्राउंड वो होता है अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो v बराबर अंडर रूट 2, हाइट आपका ले लेना है कितना है 20, और सॉरी यहाँ पर g का वैल्यू पहले लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी का वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है, और हाइट कितना आपका हो गया 20, मल्टीप्लाई कर दो 22 जा कितना हो जाएगा 44, 14 × 10 कितना हो जाएगा अंडर रूट 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो नीट में कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, अब स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, एकदम सिंपल सा सवाल है यार, अंडर 2gh होता है, फटाक से मारो, फटाक से आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एवीएनडी 2015 में पूछा गया, कितना इजी क्वेश्चन है, देखेंगे तुरंत बन जाएगा, बस थ्योरी को आप अच्छे से किए रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मूविंग ऑफ मूविंग कार ऑन रोड। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने, इस तरह से पूछ रहा है रिप्रेजेंट्स द रिटार्डेशन, कह रहा है कि कौन सा जो ग्राफ है वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट 1 में भी ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे ग्राफ का, वहां पर जाकर देखिएगा, तुरंत आपसे देखेंगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। अब तक आपसे बन गया होगा कि कौन सा आंसर होगा। रिटार्डेशन मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होता है निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, समझ गए। तो देखो भाई, ये हो गया यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी फॉर्मूले इंक्रीज करा है तो हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पर। ये हो गया यहाँ पर इनफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो। देखो हम सब एनालिसिस कर देना, ताकि अगर कोई भी सेगमेंट के बारे में हमें पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो वे है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है ए से बी, और बी से जो सी है वो वेलोसिटी घट रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो डिसेलरेशन होगा यहाँ पर। बीसी जो पार्ट है वो, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा रिटार्डेशन का। ठीक है, फिर से ये इंक्रीज करने लगा वेलोसिटी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का में कोई दम नहीं था एनडीए वाला में, एनडीए में कोई दम नहीं, फिजिक्स में, फिजिक्स को लेकर एनडीए में कोई दम नहीं। आगे बात करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है प्रैक्टिस के लिए। बोला गया कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है along the straight line such that its displacement at any time t is given by s। ये बाबू आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, ठीक है, और वेलोसिटी आपको निकाला, लेकिन कब निकालना वो ध्यान रखना, एक्सेलरेशन जब कितना हो जीरो, तो यहाँ तक हमें पहुंचना होगा एक्सेलरेशन तक, एक्सेलरेशन को जीरो करना है। ठीक है,
तब वेलोसिटी निकालने के एक्सप्रेशन को जीरो करने से कुछ डाटा हमें मिलेगा और हमें वेलोसिटी का फिर वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। एस से अगर हमें भी जाना हो तो हम खटाक से फॉर्मूला लगाते हैं dv बाई dv, dv बाई dt, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ से dv बाई dt में v आपको कितना, आई एम सॉरी क्या लगा दिया हम, v बराबर ds बाई dt ना, आई एम सॉरी, ds बाई dt। तो v बराबर ds बाई dt होता है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एस का वैल्यू कितना दे रखा है, टी, आपको डिफरेंशिएशन बढ़िया से आना चाहिए यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा जगह बना लेते हैं हम डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये रहा, चलिए देखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, टी क्यू माइनस 6t² प्लस 3t टी प्लस 4, ठीक है, अपॉन डी टी। तो जरा सा करिए तो फटाक से डिफरेंशिएट, तो टी क्यू है, टी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t² माइनस t² का होगा 2t, और यहाँ पर लगा हुआ है 6, 6 दूना 12, आपको डिफरेंशिएशन में फास्टली आना चाहिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3t का हो जाएगा 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इतना ही तक रहा। तो हमारा निकला भाई v निकल गया, लेकिन यहाँ पर देखो v डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ नहीं है इस तरह से वेरिएबल टर्म में, ठीक है, टर्म में नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ तो आंसर आपका हो चुका है। यहाँ पर ये बोला है कि जब एक्सप्रेशन 0 तब भी निकालना, लेकिन हम फिर से एक्सप्रेशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा v के मदद से। तो a बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं dv बाई dt, और यहाँ से हम a निकालेंगे और a को करेंगे 0, तो पहले तो निकालना पड़ेगा। तो d v कितना आया है आपका बताओ, v आया है 3t² माइनस 12t और प्लस 3, और हम कर देंगे इसको डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3t² का डिफरेंशिएशन जो होगा 3 गुना 6 60 हो जाएगा, और माइनस 12t का माइनस 12 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आपका आंसर आया 60 माइनस 12। एंड सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्रेशन 0 है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक का वैल्यू 60 माइनस 12 बराबर 0, तो 60 इज इक्वल टू 12। तो t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, कट कट करेंगे, नीचे डिवाइड में होगा तो 2। अभी देखो एक्सेलरेशन 0 इसलिए दिया हुआ था ताकि आप t का वैल्यू निकाल सके, तो t का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब इस t के वैल्यू को वेलोसिटी में पुट कर देना, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालना है। तो v बराबर, ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ पुट करना है हमें, इसमें इस इक्वेशन पुट करना है। तो 3 t की जगह पर रखिए 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, ठीक है, और प्लस में यहाँ है 3, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 गुने 3 हो जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू 12 हो जाएगा माइनस 24, और प्लस में 3, तो 12 3 15, 15 में से माइनस 24 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 9 बचेगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन एक कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ईयर 2025 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, नीट के भी एग्जाम में, जे के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और अदर कंपटीशन में भी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लिए हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, देखो सिमिलर क्वेश्चन हम 6 जैसा, देखो 2 क्वेश्चन इसलिए दिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, हम बना रहे हैं यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन, एक्स एस की जगह पे एक्स दे दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्या लिखा था, पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरी टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल्स, अच्छा यहाँ पर सिर्फ टाइम पूछा है, देखो कितना इजी कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा इजी कर दिया, 6 से इजी कर दिया है। बस जैसे कि आप यहाँ पर टाइम निकाले थे ना, एक्सेलरेशन 0 करके टाइम, तो बस इतना ही तक पूछा है, आगे नहीं पूछा वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट से हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो पहले आपको वेलोसिटी निकालना होगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है ds बाई dt, ठीक है। d s कितना है भैया, s मतलब x है, तो यहाँ पर हो गया 80 का स्क्वायर माइनस बी टी क्यू अब बटा डी टी। तो करो तो खटाखट खटाखट इसका डिफरेंशिएशन करो, ए कांस्टेंट बाहर होगा और टी स्क्वायर का 2t होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, 280 माइनस टी क्यू का क्या होगा 3t स्क्वायर, और आगे b है तो क्या हो जाएगा 3bt स्क्वायर। देखो भाई डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करें, अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो पहले आप डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, ठीक है।
पहले उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तब इस तरह के क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेडिकल वाला स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम करता है यहाँ पर मैथ। तो अच्छे से सीख लीजिए कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। काफ़ी इजी डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है फिजिक्स में, हार्ड डिफरेंशिएशन का यूज नहीं होता, और ना ही इंटीग्रेशन वाला हार्ड पार्ट का यूज किया जाता है, बहुत नॉर्मल फार्मूला का यूज किया जाता है फिजिक्स में। ठीक है, तो देखो भाई भी निकाली, अब भी से हमें पहुंचना है ए, तो क्या लगाएंगे हम, डी वी बाई डी टी। तो ए बराबर डी वी कितना है बताओ, यहाँ पर v का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 280 माइनस 3bt स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा यहाँ से dt। तो आप करेंगे 280 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a हो जाएगा, t का क्योंकि 1 होता है, माइनस टी स्क्वायर का होगा 2t, तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और bt कोई दिक्कत, तो 6bt हो गया यहाँ से। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्रेशन कितना है, 0 है, तो बराबर क्या कर लेंगे हम लोग 0, और यहाँ से निकालेंगे t का वैल्यू। ठीक है, तो 6bt को उधर भेज दीजिए, तो 2a बराबर 6bt हो जाएगा। ठीक है, और 6b को नीचे लेकर आएंगे तो t का वैल्यू हो जाएगा 2a बटा 6b, 2 से कटेगा तो 1/3, यानी कि आ जाएगा a/3b। a/3b देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है, a/3b, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, a/3b हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, काफी इजी क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, कोई दिक्कत नहीं, काफी ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पर ए मैन इज, देखने से लग रहा है यहाँ पर बाबू कि ये न्यूमेरिकल नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ए मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन, एक आदमी है, एक बंदा है, एक मुन्ना है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, और उस मुन्ने का जो ट्रेन है वो चल रहा है कितने का स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। अब कह रहा है कि उस मुन्ने का जो स्पीड है, हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, उस मुन्ने का स्पीड कितना होगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अरे भैया ट्रेन में बैठा हुआ है ना वो, उसको लगेगा ट्रेन कहीं नहीं जा रहा, उसके साथ है, तो उसका जो स्पीड होगा, रिस्पेक्टिव स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो एनडीए में कितना इजी सवाल पूछा गया है। देखो एनडीए में 3 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं अभी तक एनडीए का, और आपने देखा होगा थ्योरेटिकल आता है, काफी इजी क्वेश्चन आता है, समझ गया, न्यूमेरिकल भी आएगा तो बहुत इजी आएगा एनडीए में। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको सोल्यूशन पे। आपसे बोला है कि एक कार है, एक कार जिसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, कितना लिखा हुआ, कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। भाई मुन्ना ने लगाया ब्रेक और 2 मीटर के बाद जाकर गाड़ी को रोक दिया, कार को रोक दिया। अगर कह रहा है कि वही मुन्ना 80 किलोमीटर पर आवर, देखो किलोमीटर यहाँ आ चुका है, तो 80 किलोमीटर पर आवर इसका अगर स्पीड होगा मुन्ने का, कार का, तो उतना ही अगर ब्रेक लगाता है तो वह कार कितना दूर पर जाके रुकेगा। तो भैया कार सेम, तो एक्सेलरेशन सेम, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से पहले एक्सेलरेशन निकालो कार का, क्योंकि दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम होगा, और उसी से आपका आंसर आ जाएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस सही है यहाँ पर, एक्सेलरेटेड मोशन होगा यहाँ पर, मतलब बी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। समझ गए, तो डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो डी एक्सेलरेशन के लिए हमें निकालना पड़ेगा का वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करने के 5/18 से गुना कर लेते हैं, कटेगा तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, तो कट रहा है 20×5 100/9। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा यू दिया हुआ फर्स्ट केस में, हम केस 1 ले रहे हैं बाबू, केस 1 ले रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एस का वैल्यू जो दे रखा है वो 2 मीटर है, फाइनल चूंकि रुका है, स्टॉप किया, तो बी का वैल्यू 0 होना है, हमें ए का वैल्यू पता करना है यहाँ से। ठीक है, तो चलो निकालिए, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। यहाँ से v का वैल्यू हो गया 0, 0 का स्क्वायर, u हो गया यहाँ पर 100/9 का होल स्क्वायर प्लस 2a s हो गया यहाँ पर 2। तो आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 100 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 100 का स्क्वायर, आप देख पाएंगे तो हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 0, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा आपका 4a। अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा यहाँ पर, आई एम्प्लाइज का लिखते ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस 2500/81 इज इक्वल टू ए आ गया हमारा। अब लगा दो केस नंबर सेकंड। ठीक है, केस यहाँ पर सेकंड देखिए, केस
सेकंड केस देखिए, ठीक है। तो सेकंड केस में कार तो वही है, ठीक है, कार वही है, तो ए का वैल्यू आपका इस केस में भी कितना है, 2500 बटा 81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस तो पूछ ही रहा है, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होना है क्योंकि कार रुक रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना कर दिया इस बार, 80 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 40, ये हो जाएगा 9, 40 पचे होता है 200, 200 बटा 9 हो गया है कि यू का वैल्यू, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो गया, हमारा यू का वैल्यू हो गया। अब लगा देते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो जीरो हो जाएगा, इसको कहानी छोड़ दो, यू कितना है 200 बटा 9 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2, ए का वैल्यू कितना आया है -2500 बटा 81 इंटू ए, हमसे इस केस में पूछा जा रहा है। देखो केयरफुल होकर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। यहाँ इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा माइनस 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इस पर डबल 4 जीरो बैठ जाएगा, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2500 गुने 2 हो जाएगा 50, मतलब 5000 अपॉन 81 इंटू एस। अब काट दो इधर से इधर, 81 से 81 मरा, 000 से 000 स्वाहा, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 5 से कटेगा 40 8 बार में, तो एस इज इक्वल टू हो गया कितना, 8 मीटर, ठीक है, कितना हो गया 8 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टार्टिंग कितना 2 था, अब कितना हो गया 8 हो गया। आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा बताते हैं ट्रिक कि स्टॉपिंग डिस्टेंस को आप अगर दुगना करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मतलब सॉरी, अगर आप स्पीड को दुगना करते हैं, यानी कि जितना भी टाइम्स करिए, एन टाइम्स करिए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ना वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, समझ गए। अगर आप स्पीड को एन टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। देखिए स्पीड को दुगना हमने किया, 2 टाइम्स किया, तो 2 का स्क्वायर कितना था 4, तो 4 गुना बढ़ गया, तब ना हुआ 4 गुना 8, 2 मीटर पहले से था, तो 4 गुना 2 का 4 गुना कितना होगा 8 होगा। तो इस तरह से ट्रिकली भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस हो, सेम कार हो, तो अब जितना टाइम्स अपर करते हैं स्पीड को, उतना के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। प्रैक्टिकली भी देखते हैं हम लोग, बाइक या कार चलाते हैं तो अगर स्पीड ज्यादा होता है तो ब्रेक मारने के बाद भी कुछ दूर पर जाकर रुकता है, समझ गए। तो स्पीड स्लो होता है तो तुरंत रुक जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन करेगा भाई। देखो ना इधर एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। ये भी देखो वेलोसिटी नीचे जा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी नीचे जा रहा है, इन्फॉर्म कहाँ से रहा, फिर ये देखो कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ गया, ये इन्फॉर्म नहीं हो सकता। सेकंड है वेलोसिटी, देखो लगातार घट रहा है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रहा है यहाँ पर घट रहा है, इन्फॉर्म कैसे होगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट पहले डिक्रीज किया, डिक्रीज करेगा कैसे, डिस्प्ले हाँ सॉरी डिक्रीज कर सकता, डिस्प्लेसमेंट पहले डिक्रीज किया, फिर क्या हुआ बॉडी रुक गया, फिर बढ़ा। यहाँ पर क्या हुआ कि देखो ये लगातार बढ़ते जा रहा है, समझ गया कि नहीं, ये इनफॉर्मली बढ़ते जा रहा है, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन का ग्राफ, समझ गया कि नहीं। तो सेट प्रैक्टिस हम लोग का 10 क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सेट 10 क्वेश्चन का ही फिर लेकर आएंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ तो आपको बहुत ही बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, किसी भी एग्जाम पर्पज से। यहाँ जो भी हम क्वेश्चन लेकर आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन से लेकर और जे नीट लेवल का क्वेश्चन होता है, और आपको दिखाते हैं कि कितना इजिली हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस सेट को बनाने से पहले आप पूरा अच्छा से कंसेप्ट को रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है।